Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. गाइस, जिस तरह से आप लोगों ने मेरे ऑनलाइन क्लास का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, काबिले तारीफ है और यकीनन इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। बस आप इसी तरीके से एक काम आपको केवल करना है। मैं आपको 2 घंटा 1.5 घंटा डेली निकाल करके अगर मेहनत कर रहा हूं, तो बस आप मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, एज आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस बिगनिंग, कि आप केवल मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके आपको अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कॉन्टेक्ट्स में वीडियो को शेयर कर दे, जिससे कि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। बस आप मेरे लिए इतना कीजिए, फिर आपके लिए मैं इंग्लिश इतना आसान कर दूंगा जिसको आप यकीनन सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जहां पर हजारों सेंटेंस दिन भर में आप बोलते हैं। इस तरह की चीजें आप हजारों बार बोलते हैं एक दिन में, लेकिन जब आपको इंग्लिश में बोलने का होता तो नहीं बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फिर देखिए आप आकर के सिंपल सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य आते हैं, आइए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, नया टॉपिक, हिंदी में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसमें किस तरह का वाक्य आता है? सिंपल सेंटेंस में किस तरह का वाक्य आता? सिंपल सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज के बारे में बात किया जाता है कि वो कैसा है, क्या है, लंबा है, छोटा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, ईमानदार है ना, नेता है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है। तो दुनिया में जो चीज भी आपको दिखता है ना, वो चीज के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। 24 घंटा जो हम बात करते हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दुनिया में जितना भी चीज है उसके बारे में हम बात करते रहते हैं, और उसके बारे में अगर हमें बात इंग्लिश में करना हो तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं वाक्य कैसा होगा। जैसे करण समझदार था, है, रहेगा। करण समझदार था, करण समझदार है, करण समझदार रहेगा। तीनों में, तीनों काल का ये वाक्य है। सिंपल सेंटेंस तीनों काल में बनाया जाता है। तीनों आपको टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस को पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, करण समझदार था, करण समझदार है, करण समझदार रहेगा। तीनों काल में है, तीनों टेंस में है, तीनों में है ये। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, आप अच्छे थे, आप अच्छे हैं, आप अच्छे रहेंगे। तो ये जो हिंदी में ये जो आप देख रहे हैं ना, थे, हैं और रहेंगे, इससे ये हिंदी में थे है तो ये पास्ट का पता चलता है तो इससे प्रेजेंट का पता चलता है, रहेंगे इससे फ्यूचर, भविष्य का पता चलता है। एक और मैंने वाक्य लिया, भारत महान देश था, भारत महान देश है, भारत महान देश रहेगा। ठीक है, अब इस तरह की चीजों को बहुत हजारों सेंटेंस होता है। मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ा सा मैकेनिज्म देखिए, उसके बाद और इसको डिटेल में हम जानेंगे। सब्जेक्ट, इस तरह की चीजों को बनाने के लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट के लिए वॉज वर्ब, पास्ट का हो तो वॉज वर्ब यूज करेंगे। पास्ट मतलब भूतकाल का अगर वाक्य हो तो वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। बी का इस्तेमाल अगर वाक्य प्रेजेंट का है, वाक्य प्रेजेंट यानी वर्तमान का है, तो बी का जो फॉर्म होता है प्रेजेंट में वो इज एम आर होता है।
प्रेजेंट वर्तमान के वाक्यों के लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से ये इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ये वाला इस्तेमाल होता है इज एम आर। उसके बाद अगर वाक्य फ्यूचर यानी भविष्य का हो तो विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। विल बी और शैल बी, इसका भी इस्तेमाल सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, विल बी और शैल बी। उसके बाद आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओ से ऑब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिखा है ओ, और यहां पर क्या होता है ओ, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, चाहे तो एडजेक्टिव होगा यहां पर या नाउन होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, कोई भी चीज है ना, बहुत सारे चीजों को, अलग अलग आइटम को, अलग अलग चीज को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट मैंने लिखा। कभी एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, जनरली यहां पर एडजेक्टिव और नाउन का इस्तेमाल होता है जनरली, सम टाइम और दी अदर कभी कभार जो है ना यहां पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब, और आगे उसको हम देखेंगे। तो यहां पर करण समझदार था, उसको बनाने का जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। इसका दो डेफिनेशन होता है, एक होता है कर्ता, दूसरा डेफिनेशन होता है जिसके बारे में बात किया जाए। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट का मतलब एक जो मीनिंग होता है कर्ता, वो टेंस में जाता है ना। सब्जेक्ट का एक जो डेफिनेशन होता है यहां पर कर्ता, कर्ता का मतलब क्या, करने वाला। करने वाला, ये जो मीनिंग निकल कर आ रहा है करने वाला, वो टेंस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर ए सब्जेक्ट जो होगा सिंपल सेंटेंस में, इसका मीनिंग ये होता है कि इसके बारे में यहां पर बातचीत होगा। सब्जेक्ट के बारे में बातचीत जब होता है तो वो वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वांट टू अश्योर यू दिस इज अ वेरी इजी। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बिलीव मी। थोड़ा सा आपका जो है सिस्टम के हिसाब से चलेंगे ना तो इंग्लिश बहुत ही आसान है, बिलीव मी। सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। ये जो सब सिंपल सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मतलब यहां पर यह हुआ कि इसके बारे में बात होगा। तो किसके बारे में बात होता है जी, किसके बारे में बातचीत, तो किसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं दिन भर, रात में बात करते हैं, रात भर या दिन भर, तो किसके बारे में बातचीत करते हैं, तो आपके नजर में जो चीज भी दिखता है उसी के बारे में बात करते हैं। और आपके नजर में जो चीज दिखता है उसका एक नाम है, और उसी नाम को नाउन बोला जाता है, और नाउन को हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। तो यहां पर जो है आपको नाउन होगा, और नहीं तो नाउन के बदले में जो आता है उसको बोला जाता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। जिसके बारे में आप बातचीत करते हैं उसको नाउन बोला जाता है। आपके नजरों में जो चीज भी दिखता है वो सभी नाउन है, क्योंकि नाउन का मतलब ही होता है किसी भी चीज के नाम को नाउन बोला जाता है। तो यहां पर कोई भी चीज होगा, उस चीज का नाम होगा, उसी के बारे में, उसी नाम के बारे में, उसी चीज के बारे में हम वर्णन करेंगे। वर्णन करने वाला जो वर्ड होगा, जो शब्द होगा, वो यहां पर होगा। और ये क्या बताएगा आपको, पास्ट, कि पास्ट के बारे में, इसके बारे में जो वर्णन हो रहा है वो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, वो कौन सा वर्ड बताएगा, ये वाला वर्ड बताएगा बी। ये बी बताएगा कि जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो वर्णन करेगा वो कौन करेगा, ये करेगा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ये क्या है, कैसा है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, ईमानदार है, समझदार है, बदमाश है, अच्छा है, खूबसूरत है। ठीक है, तो इसको बताने वाला जो शब्द है यहां पर है, ये जो है ना डिस्क्राइब करेगा, ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। ये वर्ड इसके बारे में बताएगा कि ये क्या है, और ये क्या है, ये बी एक तरह से आपको यहां पर ये बी जो है ना, आपको बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बी
बी का पास्ट में जो फॉर्म होता है वॉज वर, ये अगर सब्जेक्ट के बाद यहां पर वॉज वर आता है तो पास्ट के बारे में है, भूतकाल के बारे में, जो समय बीत गया है उसके बारे में यहां पर बात हो रहा है। अगर सब्जेक्ट के बाद यहां पर वॉज वर हो तो बी के बाद, अगर बी में यहां पर सब्जेक्ट के बाद बी का फॉर्म अगर इज एम आर हो रहा है तो ये जो है आपको इज एम आर, ये प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में बात कर रहा है। अगर यहां पे सब्जेक्ट के बाद, नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद यहां पर अगर बी का फॉर्म विल बी या शैल बी हो तो ये आपको भविष्य के बारे में बता रहा है। ये सब्जेक्ट के बारे में ये जो वर्ड है ये बताएगा कि ये क्या है, तो किस कब के बारे में, कब, वो समय क्या होगा, काल क्या होगा, फ्यूचर होगा, भविष्य के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है जो जानना बहुत जरूरी है। और ये वॉज वर्ब जो है सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर मतलब एक वचन हो तो वॉज का इस्तेमाल कीजिएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब का इस्तेमाल, प्लूरल का मतलब बहुवचन, हिंदी में बहुवचन, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से अगर वाक्य वर्तमान का है, प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर एक वचन हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट अगर वाक्य वर्तमान का हो और सब्जेक्ट अगर केवल और केवल मैं हो, मैं, आई, तो आई के साथ जो है एम का इस्तेमाल किया जाता है। एम का इस्तेमाल केवल आई के साथ यूज कीजिएगा। हम इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेन वर्ब भी है, वॉज वर इज एम आर, ठीक है, वॉज वर इज एम आर, ये मेन वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। जनरली ये प्राइमरीली ये ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। प्राइमरीली देखा जाए तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि वॉज वर्ब, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब तो है, ये आपको मेन वर्ब भी होता है, लेकिन यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये हेल्पिंग वर्ब कब होता है ये, ठीक है, और ये मेन वर्ब कब होता है। मेन वर्ब ये तब होता है जब एक्शन वर्ड के पहले जब आएगा, ये एक्शन वर्ड के पहले जब होता है तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव और नाउन के पहले जब ये आता है तो वहां पर ये आपको मेन वर्ब कहलाता है, ये मेन वर्ब कहलाएगा। हाँ, सिंपल सेंटेंस में ये, सिंपल सेंटेंस में वॉज वर्ब इज एम आर, लिसन इट केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सेंटेंस में जो हम पढ़ रहे हैं वॉज ओवर इज एम आर, ये मेन वर्ब होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक्शन वर्ड नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता कोई काम नहीं करता है। फिर से सुनिए, सिंपल सेंटेंस में कैसा वाक्य होता है, ये जो सब्जेक्ट है ये कोई काम नहीं करता है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में जो डिस्कशन होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में जब बताया जाता है कोई भी चीज, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। टेंस में जो है ना, टेंस में सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन हम लोग टेंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में ये सब्जेक्ट यानी हिंदी में यहां पर जो इसका मीनिंग होगा, जिसके बारे में बात किया जाए, तो यहां पर इसके बारे में बात होता है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करता है, सिंपल सेंटेंस में कभी भी कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता है सिंपल सेंटेंस में। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। आगे आते हैं, 3 मैंने लिया है यहां पर वाक्य हिंदी में, इसको हम इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही आसान है। करण समझदार
था। इसी को बनाने का ये सिस्टम है। सिस्टम का था सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात किया जाए। इस वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है? करण समझदार था, करण समझदार है, करण समझदार रहेगा। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है? इसके बारे में, करण। क्या बात किया जा रहा है करण के बारे में? कि करण समझदार था, पास्ट का। करण समझदार है, वर्तमान का। करण समझदार रहेगा, फ्यूचर यानी भविष्य का। ठीक है ना? तो ये तीनों टेंस में, तीनों काल का ये वाक्य है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। इसको हम बनाते हैं इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। फॉर्मेशन का था सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, सब्जेक्ट यहां पर ए सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात किया जाए। किसके बारे में बात हो रहा? करण के बारे में। करण, तो यहां पर इसको बनाने का फॉर्मेशन ये है। फॉर्मेशन का था सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? करण है। करण, सब्जेक्ट करण के बारे में बात किया जा रहा है उसमें, करण। उसके बाद बी का फॉर्म आता है, करण समझदार था पास्ट का है, तो पास्ट के लिए वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? ये मेन वर्ब तब कहलाता है जब नाउन और एडजेक्टिव के पहले, नाउन और एडजेक्टिव के पहले जब ये आता है तो ये मेन वर्ब। तो यहां पर ये वाज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वाज का इस्तेमाल जब ये अकेला हो, सब्जेक्ट यहां पर जब अकेला हो, सिंगुलर एक वचन हो, तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये प्लूरल हो, बहुवचन जिसको हिंदी में बोलते हैं, तब वर का इस्तेमाल करेंगे। तो करण समझदार था, करण एक सिंगुलर एक वचन है, इसलिए यहां पर करण वाज होगा। करण वाज, करण वाज। क्या था करण? समझदार था, समझदार था। तो समझदार को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिबल। सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल। करण वॉज सेंसिबल। यहां पर है करण समझदार है, और है तो है जब वाक्य प्रेजेंट का हो तो यहां पर इज लगा देंगे। करण इज सेंसिबल, करण समझदार रहेगा। आने वाले वक्त के बारे में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ना कि हम पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं जब फ्यूचर के बारे में कि ऐसा होगा फ्यूचर में। जब आप पूरे विश्वास के साथ और आपको यकीन है कि आने वाले वक्त में वह ऐसा होगा या ये चीज ऐसा होगा, तब हम जो है ना विल बी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में। तो यहां पर फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे? फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कितना आसान है। करण वॉज सेंसिबल, करण समझदार था। करण समझदार है, करण इज सेंसिबल। करण समझदार है, करण समझदार रहेगा या होगा आने वाले वक्त में, तो करण विल बी सेंसिबल। आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है, बस आपको ये जो है समझने का चीज है ये। दूसरा वाक्य मैंने लिया, आप अच्छे हैं थे। आप अच्छे थे, आप अच्छे हैं, आप अच्छे रहेंगे। ये भी तीनों टेंस में है, पास्ट में, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में है। इसको भी बनाते हैं। बनाने का फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन का आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात किया जाए। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रहा है? आप अच्छे हैं, आपके बारे में बात हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यू थे, पास्ट का है, तो यू क्या है? हमेशा। यू का हिंदी में होता आप और आप लोग, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में यू हमेशा प्लूरल होता है। तो यू प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। हम ये आपको बताएंगे वॉज, वर, इज, एम, सिंगुलर और प्लूरल। पर फिलहाल जानिए कि यू एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। यू वर, उसके बाद थे, पास्ट का है, तो पास्ट का इसलिए यहां पर थे क्या? अच्छे का अंग्रेजी होता है गुड। यू वर गुड। आप अच्छे हैं तो बस यहां पर इज लगा दीजिए। नहीं, इज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आप है और आपका अंग्रेजी होता है यू, और यू क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर करेंगे यू आर। और उसके बाद फ्यूचर का होगा तो विल बी।
विल बी, फ्यूचर के लिए विल बी, फ्यूचर के लिए विल बी, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में हम डिस्कशन बाद में करेंगे इसके बारे में, ये वाला चीज को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। विल का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। स्पोकन में भी, रिटन में कोई इश्यू नहीं। आई गिव यू द फ्रीडम टू यूज विल पोस्ट एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो विल बी, ये आपका यू आर गुड, आप अच्छे थे, आप अच्छे हैं, यू आर गुड, आप अच्छे रहेंगे या आप अच्छे होंगे आने वाले वक्त के लिए, यू विल बी गुड, ठीक। अब एक और वाक्य मैंने बचा हुआ, भारत महान देश था, भारत महान देश है, भारत महान देश रहेगा, तीनों में है। भारत महान देश था, है, रहेगा, भारत महान देश था, है, रहेगा। तो केवल आपको जो है ना ये वाला चेंज करना है, ये यूज कीजिएगा तो वाक्य पास्ट का हो जाएगा, ये यूज कीजिएगा तो वाक्य प्रेजेंट का हो जाता है, और जब आप ये लगा देते हैं तो भविष्य का यानी फ्यूचर का। तो आगे देखते हैं, भारत महान देश था, भारत महान देश था, किसके बारे में बातचीत हो रही है? भारत। भारत तो इंग्लिश में बोला जाता इंडिया, इंडिया। उसके बाद बी का फॉर्म था, पहले है था, तो वाक्य पास्ट का है तो वाज वर। सब्जेक्ट देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो आने वाला वर्ब भी एक वचन होना चाहिए, तो ये वाला एक वचन है, वाज एक वचन है, इंडिया वाज, ठीक है। इंडिया वाज, क्या था इंडिया? महान देश, ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री, ठीक है, ग्रेट कंट्री, COUNTRY, ग्रेट कंट्री। भारत महान देश है, प्रेजेंट का वाक्य है इसलिए इज हमार का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर इज लगा देंगे हम। भारत महान देश रहेगा आने वाले वक्त में, तो फ्यूचर के लिए क्या यूज किया जाता है? विल बी यहां पर यूज कर दीजिए, बहुत आसान है। इंडिया विल बी ग्रेट कंट्री, भारत महान देश रहेगा। और ये आज का पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बताया है, सिंपल सेंटेंस का कुछ मैंने डेफिनेशन दिया, और किस तरह का वाक्य होता, फॉर्मेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया। आज एक तरह से सिंपल सेंटेंस का एक तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, उसका बेसिक जो सिस्टम होता है मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आप इसको, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 2-3 मरतबा, कम से कम 2 बार, और नहीं तो अगर आपने इसको 3 बार देखा तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाइएगा, उसकी गारंटी है। और मैं ऐसे वैसे इंग्लिश नहीं सिखाता हूं, मैं जिसका भी एडमिशन, जब मैं कोचिंग चला रहा था, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन आया हूं, नहीं तो ऑनलाइन मेरे को पढ़ाने का शौक बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा दबाव आने लगा, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे भी, कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हमें आना पड़ा। लेकिन आप जान लीजिए कि मैं जिसको भी इंग्लिश का एडमिशन सिखाने के लिए लेते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आई टेक द गारंटी टू मेक इंग्लिश स्पीकर। व्हाई शुडंट आई टेक द गारंटी टू मेक समवन इंग्लिश स्पीकर? English is just a language. So why shouldn't I take the admission to make someone English speaker? I will give the system, I will work behind of that student. And I believe in me that I can make anyone English speaker, provided that that student keep coming to me regular basis. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Bye bye.